है Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग Let me share my screen. मूड चेक करना अच्छा तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि पेड मार्केटिंग में फंडामेंटल्स क्या है और पेड मार्केटिंग करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ठीक है, राइट? So, सबसे पहले जो चीज है, राइट, वो ये है कि पेड मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए. Why paid marketing is important? That is number one. Paid marketing हमें क्यों करना चाहिए, राइट? That is what we need to understand. So paid marketing जो है, ठीक है, जो पेड मार्केटिंग है उसका फंडामेंटल पर्पस ये है कि आप दो तरीके से मार्केटिंग को कर सकते हो इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. नंबर वन इज ऑर्गेनिक वे, जिसको ऑर्गेनिक कहा जाता है, और दूसरा है पेड. तो जो ऑर्गेनिक है उसकी कुछ लिमिटेशंस है. ऑर्गेनिक की कुछ लिमिटेशंस है. क्या लिमिटेशंस है? आप ऑर्गेनिक में एकदम से फास्ट रिजल्ट नहीं ला सकते. अगर कोई क्लाइंट बोले कि भाई मुझे 1 महीने में लीड आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, राइट? ऑर्गेनिक में टाइम लगता है. जैसे कि अगर मुझे एसईओ में रिजल्ट लाना है, राइट, सो दैट टेक्स, डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन, बट इट टेक्स 5 to 6 months टू गेट द टॉप रैंकिंग. उसी तरीके से फेसबुक में भी अगर आपको रिजल्ट लाना है ऑर्गेनिक वे से, फेसबुक है या इंस्टा है या पिंटरेस्ट है या व्हाटएवर, तो उसमें एकदम से आप रिजल्ट को जनरेट नहीं कर सकते, राइट? पेज के लाइक्स को आने में, पेज को फॉलोअर्स बढ़ने में टाइम लगता है. मानी इट टेक्स 4 to 6 months टू रीच टू अ सर्टेन लेवल, राइट? सो वैसे सिनेरियो में व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट फॉर यू? आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? वो है पेड मार्केटिंग, राइट? द ऑप्शंस लेफ्ट फॉर यू इज द पेड मार्केटिंग. सो पेड मार्केटिंग जो है उसमें आप अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो, राइट? यू कैन डू द मार्केटिंग इन अ सर्टेन वे विद द हेल्प ऑफ पेड मार्केटिंग. पेड मार्केटिंग को करते वक्त आपको 5WB का रूल याद रखना है, राइट? यू मस्ट अंडरस्टैंड
and you must learn the 5WB rule. इसको जाने बगैर अगर आप मार्केटिंग करोगे, right, without knowing this, if you will do the marketing, believe me, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या तो आप ऑप्टिमम वे से वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 5WBs का जो रूल्स है वो क्या है, राइट, व्हाट इज 5WB रूल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो कि आपका गोल क्या है ये करने के पीछे। व्हाट इज योर गोल फॉर डूइंग दिस पेड मार्केटिंग। सो नॉर्मली 3 गोल रहते हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशन और तीसरा है कन्वर्जन। अगेन मैं रिपीट करता हूं, नंबर 1 इज अवेयरनेस, नंबर 2 इज कंसिडरेशन एंड नंबर 3 इज कन्वर्जन। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी जो साइकिल है, राइट, उसकी यही फ्लो में उसकी साइकिल रहती है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में अवेयरनेस करो, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में उसका कंसिडरेशन करो और स्टेप नंबर 3 में कन्वर्जन करो। सो आपको जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपको पेड मार्केटिंग करना है, तो आपको सबसे पहले यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि ये कौन से फेज में इसको करना चाहिए। अगर उसकी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जो मार्केट में इतनी लोगों को पता नहीं है, तो आपको सबसे पहले अवेयरनेस के कैंपेन से उसको शुरू करना चाहिए। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है और आप वो सभी, आज से 10 साल पहले अगर कोई बोले कि आपके घर पर खाना मिलेगा तो हम लोग हंसते थे कि ऐसा कभी हो सकता है कि भाई आप ऑर्डर करो और घर पे खाना मिल जाए। आज से 10 साल पहले अगर कोई बोले कि भाई ऐसी भी सर्विस है कि भाई आपको स्टेशन से घर आना है तो यू जस्ट डू इट विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल डिवाइस। तो ये सारे जो केसेस है ये हमें आज से 10 साल पहले पॉसिबल या हम लोगों को वो मानने में नहीं आते थे, लेकिन आज वो पॉसिबल। तो आज से कुछ टाइम पहले ये सबको अगर मार्केटिंग करना होता सो दे शुड गो विथ अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि लोगों को वो चीज के बारे में पता ही नहीं है और आपको मार्केटिंग करना है, तो आपको अवेयरनेस के कैंपेन से सबसे पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जब भी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी आती है जो मार्केट में लोगों को पता नहीं है, यू शुड गो विथ अवेयरनेस। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं, सपोज अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आपने कोई भी चीज को डेवलप किया, इफ यू हैव डेवलप्ड अ सर्टेन थिंग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू शुड गो विथ अवेयरनेस कैंपेन। आपको समझ में आ रहा है, राइट? पास गर्मी लगा नहीं, तो आपको जाना है अवेयरनेस के सबसे पहले। दूसरा है, लगे तो बोल देना इसी तरह। दूसरा जो है वो है कंसिडरेशन, राइट? दूसरा है वो कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन कब करना है? जब आपकी ऑडियंस को आपके बारे में ऑलरेडी पता है, जब आपकी ऑडियंस को आपके बारे में ऑलरेडी पता है और अगर आपको उसका मार्केटिंग करना है तो आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल एसईओ सर्विस, फॉर एग्जांपल वेब डिजाइन सर्विस, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट सर्विस। तो वो कोई नई चीज नहीं है। आज एवरीवन इज नोइंग अबाउट द सेम कि आज आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आज आप वेबसाइट को बना सकते हो, आज आप ये कर सकते हो, तो वो नई नहीं है। तो वो केस में हमें क्या करना पड़ेगा? वो केस में हमें कंसिडरेशन के साथ जाना पड़ेगा कि भाई आप जो ये सर्विस मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए आप हमें कंसीडर करो। यू शुड कंसीडर अवर सर्विस एंड प्रोडक्ट फॉर द अवेलेबल थिंग, या तो जो अवेलेबल कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप हमारी सर्विस को कंसीडर करो। तो दूसरा क्या है? कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल किसी की, फॉर एग्जांपल ये एसईओ के बारे में तो मैंने बताया,
लेकिन उसके साथ में अगर मुझे बताना है तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी सर्विस है जिसको हम लोग कंसिडरेशन में ले सकते हैं? Which type of services we can take as a part of consideration? बहुत सारी है। डेंटिस्ट यस, डेंटिस्ट की डेंटिस्ट की सर्विस है वो आप कर सकते हो, वेरी गुड, कंसिडरेशन कर सकते हो। अगर डेंटिस्ट में कोई नई टेक्नोलॉजी आप लाए हो तो किसमें करोगे? अवेयरनेस में, राइट। नंबर 3, और कोई इंटरनेट की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कंसिडरेशन में करोगे। जैसे एसीटी है, वो एसीटी को अगर आज प्रमोट करना है, जीटीपीएल को प्रमोट करना है, किसी को भी अगर अपनी सर्विस को प्रमोट करना है तो वो अवेयरनेस में नहीं जाएंगे। सबको पता है इंटरनेट ब्रॉडबैंड घर पे आता है, राइट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द अवेयरनेस, यू शुड गो विद द कंसिडरेशन, राइट। नंबर 3, कोई भी ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड जो आपको पता है, उसको अगर मार्केटिंग करना है, दे विल गो विद द कंसिडरेशन, राइट। तीसरा, और कुछ कंसिडरेशन और अवेयरनेस में? आप कोई भी आप आजू बाजू कोई भी चीज, तो अगर आप हार्डवेयर सप्लाई कर रहे हो या सॉफ्टवेयर की चीज को सप्लाई कर रहे हो तो यू कैन गो विद कंसिडरेशन। कन्वर्जन। सो कन्वर्जन क्या है? व्हाट इज कन्वर्जन? सो कन्वर्जन मानी जब आपका गोल है कि वो आपको कांटेक्ट करे, व्हेन योर गोल इज दैट समवन कांटेक्ट यू, यू शुड गो विद कन्वर्जन। ठीक है, आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? कन्वर्जन के साथ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन का बेस्ट एग्जाम्पल है रीमार्केटिंग। अगर किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, दैट मींस दैट पर्सन इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, तो उसके बाद आपका गोल क्या रहना चाहिए कि वो आपको कांटेक्ट करे। तो अगर आपकी ऑडियंस रीमार्केटिंग की है तो आपका गोल कौन सा रहना चाहिए? कन्वर्जन। कन्वर्जन मानी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो आपसे प्रोडक्ट को परचेस करे, और सर्विस वेबसाइट है तो वो आपको कांटेक्ट। क्लियर? विद द कन्वर्जन गोल, राइट, विद द कन्वर्जन कब करना है? when right, when you should go with conversion, जब आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसने ऑलरेडी आपके साथ इंटरेक्ट कर लिया है, तो आप कौन से गोल्स के साथ जा सकते हो? कन्वर्जन के साथ। और एक चीज फ्रेंड्स ध्यान में रखो कि फेसबुक जो टाइप्स की मार्केटिंग है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ओरा है, और कोई भी टाइप की है, वो सबकी जो मार्केटिंग है वो आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग मानी आपको चाहिए कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐड दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। आपको चाहिए, आपने सर्च किया और मुझे कांटेक्ट किया, वो है इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग में यूजर को, प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनबाउंड मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भूख लगी है, आप सर्च कर रहे हो और मैं आपको पिरोस रहा हूं। वो केस में आपको भूख जगानी है, पिरोसना है और उसको कन्वर्ट करना। समझ रहे हो आप? सो ये जो जितने भी टाइप के मार्केटिंग है, जितने भी आउटबाउंड मार्केटिंग है, जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो सारा आउटबाउंड मार्केटिंग, क्योंकि यू डोंट नो वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर सर्विस ऑफ। तो वो केस में आपको एक बार में अगर आपने उसको आपकी एड दिखाई तो वो कन्वर्ट होने वाला नहीं, आपको उसको बार बार एड दिखानी पड़ेगी तो ही वो जाकर कन्वर्ट होगा। मैं आपको एक रियल केस स्टडी देता हूँ। डे बिफोर यस्टरडे आई हैव अटेंड वन वर्कशॉप रिलेटेड टू ऑटोमेशन। आपके काम को कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसके लिए मैंने परसों एक केवल किशन करके एक बंदा है जो ये इसके ऊपर उसने वर्कशॉप किया था। कल मैंने जब फेसबुक को ओपन किया, मुझे 2 बार उसकी एड दिखी, और आज भी बिलीव मी अगर मैं उसको ओपन करूंगा मुझे उसकी एड दिखेगी। व्हाट डज इट मीन?
सेल्स में अगर आपको वो बंदे को कन्वर्ट करना है तो आपको जो बंदों ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, वो बंदा कैसे आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? या तो आपके रीच या कंसिडरेशन कैंपेन में उसने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, या तो वो जगह पर वो रुका है। वो सारी चीज इसकी जो एल्गोरिदम होती है, फेसबुक है या इंस्टा है या व्हाटएवर, वो ट्रैक करती है। तो उसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स? कन्वर्जन के गोल के साथ वो ऑडियंस को लेकर रीमार्केटिंग। अगर किसी ने आपको लीड दी है तो कन्वर्जन के गोल के साथ उसको रीमार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है तो अगेन आपको वो ऑडियंस को कंसीडर करके क्या करना है? रीमार्केटिंग करना है। कौन से गोल के साथ? कन्वर्जन के। क्यों कन्वर्जन के गोल के साथ जा रहे हो? व्हाई यू आर गोइंग विद द कन्वर्जन गोल? बिकॉज दैट पर्टिकुलर यूजर हैज ऑलरेडी इंटरेक्टेड विथ यू इन द पास्ट। तो आप जो भी कैंपेन कर रहे हो या करने वाले हो, यू मस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये ऑडियंस को एक बार उसने कांटेक्ट किया वो सफिशिएंट नहीं है, एक बार वो आपकी एड के साथ एंगेज हुआ वो सफिशिएंट नहीं है। आपको बार बार उसको टारगेट करना पड़ेगा, बार बार उसको आपकी एड दिखानी पड़ेगी, तब जाकर वो प्रोस्पेक्ट। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। सो 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। नंबर 1 इज रीच, सॉरी नंबर 1 इज अवेयरनेस, नंबर 2 इज कंसिडरेशन, नंबर 3 इज कन्वर्जन। ठीक है। तो पहला जो सबसे पहला जो 5WB का रूल था, उसमें जो सबसे पहला जो W आया वो क्या आया? व्हाई, दैट इज गोल। आपका गोल क्या है ये करने के पीछे? तो ये 3 गोल में से एक गोल आप चूज कर सकते हो, और तीनों के मैंने आपको कौन से क्लाइंट के लिए क्या करना चाहिए उसकी क्लैरिटी मैंने दी। जो दूसरा है वो है टू हुम। टू हुम मानी ऑडियंस, किसको एड दिखानी है, to whom you would like to show the ads. What is to whom? To whom you would like to show the ads. तो जो to whom है, right? To whom है, ये भी बहुत 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 important। हम लोग more than 50 to 60 अलग अलग टाइप की ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑडियंस का जो लिस्ट है वो हमने पीपीसी में भी बनाया हुआ है और सोशल मीडिया में भी बनाया हुआ है। सो व्हेनेवर वी विल लुक इनटू इट डीपर वी विल डिस्कस दोस ऑडियंस। अभी आप इतना ही समझ लो कि ऑडियंस मानी जो जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हो वो आपकी ऑडियंस है, राइट? आपकी ऑडियंस कौन सी है फ्रेंड्स? टू हुम यू वुड लाइक टू शो दी एड्स, दैट इज योर ऑडियंस, राइट? ऑडियंस में आप किस किस टाइप की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो उसका मैं आपको जनरलाइज आइडिया देता हूं। जो सबसे पहली ऑडियंस है वो है बिहेवियर। बिहेवियर मानी, राइट, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखा रहा हूं, राइट, व्हाटएवर द कॉन्सेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट में ये नहीं है कि ये गूगल पर ही चलेगा, ये फेसबुक पर ही चलेगा, ये अमेजोन पर ही चलेगा, ये फ्लिपकार्ट पर, ये सब जगह पर इंप्लीमेंट होंगे ये कॉन्सेप्ट। जो 5WB रूल अगर आप समझ गए तो दुनिया के कोई भी पेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म नए आएंगे, राइट? जैसे कोरा आज से 5 साल पहले नहीं था, आज कोरा है जिस पर आप मार्केटिंग कर सकते हो, राइट? तो प्लेटफॉर्म्स विल गेट चेंज बट the fundamentals will remain same always. So behavior, so सबसे पहले ऑडियंस में क्या रहेगा फ्रेंड्स? बिहेवियर। So what is behavior? So behavior जो है वो है कि यूजर का इंटरेस्ट क्या है, राइट? यूजर जो है, राइट, उसका बिहेवियर मानी वो रिसेंटली कौन सी चीजों के साथ एंगेज हुआ है,
राइट। जैसे कि अगर आप एक्टिवली, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्टिवली मोबाइल को ढूंढ रहे हो तो जो मोबाइल का ढूंढना है वो आपका बिहेवियर है। अगर आप एक्टिवली पीजी के लिए ढूंढ रहे हो सो जो पीजी को ढूंढना है वो आपका बिहेवियर है, राइट। जो दूसरा है, सो बिहेवियर मानी जो रिसेंटली, इसको गूगल एनालिटिक्स में इन मार्केट कहा जाता है। जो हमने ऑडियंस पे देखा था ना गूगल एनालिटिक्स में, इन मार्केट ऑडियंस, इन मार्केट था, और ऊपर उसके ऊपर क्या था, इन मार्केट कैटेगरी थी, अदर कैटेगरी थी, और तीसरी कौन सी कैटेगरी थी? राइट। सो जो तीसरी तीन कैटेगरी थी उसमें जो पहली कैटेगरी थी वो इंटरेस्ट के बेस पर कैटेगरी थी, राइट, कि यूजर का इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट जो पहला था वो बिहेवियर था, दूसरा था वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो आपका परमानेंट रहता है, राइट। जैसे कि किसी को किताब पढ़ने का शौक है, किसी को बाहर घूमने का शौक है, किसी को खाने का शौक है, किसी को म्यूजिक का शौक है। तो जो शौक है वो आपका इंटरेस्ट है, वो चेंज नहीं होता रहता है, समझ रहे हो आप? तो इंटरेस्ट जो है वो दूसरी टाइप की ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। एक है बिहेवियर, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा आप जो है, राइट, वो यही है, जॉब टाइटल है, राइट। जॉब टाइटल से भी आप कर सकते हो, उसके प्रोफेशन से आप कर सकते हो, या तो कंपनी से कर सकते हो, राइट। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, और वो वेरीज होता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अभी तक के लिए आप इतना दिमाग में रखो कि इन नक्शल आप इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो फेसबुक पर कि किसकी कमिंग में बर्थडे आ रही है। आप इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो कि जिसकी बर्थडे आ रही है उसके फ्रेंड को ऐड दिखाना। आप उस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो कि जिसने रिसेंटली जॉब चेंज की है। आप इस तरीके से भी ऐड दिखा सकते हो जिसने रिसेंटली अपने घर को मूव किया है, शिफ्ट किया है। आप इस तरीके से भी ऐड दिखा सकते हो कि जिसका जो नेटिव प्लेस है वो माइग्रेट हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, राइट। सपोज अगर आपको राखी के लिए पेड प्रमोशन करना है तो आपको कौन सी ऑडियंस लेनी पड़ेगी कि जिसका भाई जो है वो इंडिया में है और जिसकी बहन है वो आउटसाइड इंडिया में, या वाइस वर्सा, या तो उसको इंडिया से बाहर भेजनी है या तो बाहर से इंडिया में भेजनी है, यस और नो। तो कहने का ये मतलब है कि ये सारी टाइप की ऑडियंस आपको गूगल पर भी मिलेगी, फेसबुक पर भी मिलेगी, लिंक्डइन पर नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज B2B, राइट। तो ये सब जगह पर आपको मिलेगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। सो ये है ऑडियंस। ऑडियंस जितनी आप अच्छी तरीके से बनाओगे, मानी आपका मैसेज जितना राइट लोगों को दिखेगा, आपको हमेशा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो ऑडियंस के लिए हमने, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे टाइप की ऑडियंस बनाकर रखी है, राइट। अप्रोक्सीमेटली हमने 38 टाइप की ऑडियंस को बना, राइट, दैट यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, राइट, कि भाई ये टाइप की ऑडियंस, ये टाइप की ऑडियंस, ये आप शांति से देख लेना, यू विल हैव द आइडिया, राइट। और ये जो है ये हमारी 5 पोटेंशियल कंबाइंड ऑडियंस। आप 2 ऑडियंस को कंबाइन भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने ये किया कि भाई जिसका बिहेवियर है कि जो शॉपिंग करता है, और दूसरा कंबाइन किया कि जिसके फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, तो वो दोनों ऑडियंस इंटरसेक्ट होगी। जिसके फ्रेंड की बर्थडे आ रही है और जो शॉपिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो क्या होगा, वो बंदा ऑनलाइन शॉपिंग भी करता है, उसके फ्रेंड की बर्थडे भी आ रही है, तो उसकी, अगर आपकी गिफ्ट शॉप की दुकान है या गिफ्ट के रिलेटेड आप ऑनलाइन बेच रहे हो, तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट वो कंबाइंड ऑडियंस देगी। क्लियर एवरीवन? तो ये तरीके से आप ऑडियंस को कंबाइंड भी कर सकते हो, 2 अलग अलग टाइप की, या 2 नहीं, कितने भी टाइप की। लेकिन जितना ऑडियंस का आप इंटरसेक्ट करोगे, ऑडियंस की साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो 2 इज द आइडियल इंटरसेक्शन। ज्यादा, 2 से ज्यादा करोगे तो ऑडियंस की साइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। तो वो चीज आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है कि ऑडियंस की जो सैंपल साइज है, क्योंकि कोई बचेगा तो ऐड दिखेगी ना। अगर कोई ऑडियंस के इंटरसेक्ट करते जाओगे, वो वेन डायग्राम में आता है ना, अगर आप 3 वेन डायग्राम को इकट्ठा करो तो जो कॉमन बचता है वो कितना कम होता है, इतनी वो लेवल पर आपकी ऑडियंस आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना।
जो तीसरी W है वो है व्हाट। जो तीसरी W है वो है व्हाट, मानी क्या दिखाना है। कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट में ऑडियंस एंड एड्स किसको दिखा रहे हो और क्या दिखा रहे हो, ये दो चीजों से 80% आपका कैंपेन सक्सेसफुल जाएगा कि नहीं जाएगा वो तय हो जाता है। 80% किसको दिखा रहे हो और क्या दिखा रहे हो, राइट। एड्स के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम लोग देखेंगे आने वाले सेशंस में। अभी के लिए आप दिमाग में इतना रखो कि एड्स को बनाते वक्त बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि एड्स अगर सही नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। एड्स मानी क्या दिखा रहे हो, राइट। जैसे कि अभी कोटक जो है, वो कोटक का अगर आप बोर्ड देखोगे, जो उसने 6.6% से होम लोन के लिए जो मार्केटिंग वो लोग कर रहे हैं, तो आप उसका होल्डिंग शांति से देखना, यू विल रियलाइज कि वो कितना आपका ध्यान खींच रहा है उसकी एड को, आपका ध्यान वो एड में जाए उसके लिए। होल्डिंग्स भी एक टाइप का आउटबाउंड मार्केटिंग ही है ना, उसको पता नहीं है कि जो होल्डिंग देख रहा है उसको होम लोन की जरूरत है कि नहीं, समझ रहे हो, राइट। तो वो एक टाइप का आउटबाउंड मार्केटिंग ही है। तो कहने का ये मतलब है, द पॉइंट इज दैट कि आप एड में जितनी मेहनत करोगे, राइट, तो वो मेहनत आप कैसे कर सकते हो, अलग अलग टाइप के टूल्स है जिससे आप कॉम्पिटिटर की एड्स को देख सकते हो, जिससे आप कॉम्पिटिटर की एड के मैट्रिक्स को देख सकते हो कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, वो देख सकते हो। वो टूल्स आगे हम लोग देखेंगे कि वो टूल से कैसे आप आपका काम इजी कर सकते हो। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने एक एड चलाई है, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, और उसने एक टूल है हमारे पास पावर एड स्पाई करके, जिससे हम लोग ये काम आसान करते हैं। राइट, ये एक टूल है, राइट। ये टूल से बेसिकली क्या होता है, आप आसानी से इसको, मुझे आई डी नॉट रिमेम्बर द पासवर्ड, अदरवाइज मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पावर एड स्पाई से कॉम्पिटिटर की एड को देख सकते हो। आप फेसबुक से भी देख सकते हो और गूगल से भी देख सकते हो कॉम्पिटिटर की एड को, और एचरेक्स भी है, एससीएम रश भी है, ये सारे टूल्स है जिससे आप कॉम्पिटिटर कैसी एड दिखा रहा है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जो तीसरा कंसेप्ट है वो है व्हेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कब एड दिखानी है, व्हेन यू वुड लाइक टू शो द एड्स। जैसे कि रेस्टोरेंट की एड है तो वो कब दिखा आपको दिखानी चाहिए, फ्राइडे को और सैटरडे को और संडे को। अगर आप वीक डेज में दिखाओगे तो उसकी इतनी इंपैक्ट नहीं मिलेगी जितनी आप वीकेंड में दिखाओगे, राइट। अगर आपको कोई चीज सेल करनी है, तो अगर वो बंदा ऑफिस आवर्स में सर्च कर रहा है तो आप 10 से 5 में दिखाओ उसको, और अगर वो बंदा घर पे आने के बाद वो चीज को सर्च कर रहा है तो उसको 5 बजे के बाद या 7 बजे के बाद 7 से 10 में दिखाओ। सो आपको ये डेटा एनालिटिक्स से मिलेगा कि आपको कब उसको ऐड दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। सपोज यहां से आप चेक कर सकते हो टाइम एंड डे, राइट। ऑडियंस, राइट, उसमें राइट इंटर एफिनिटी कैटेगरी जो थी, राइट,
इसमें आपको मिलेगा यहां से आप चेक कर सकते हो ये क्या है फ्रेंड्स, जीरो मानी रात के 12 बजे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू नेक्स्ट वही दिन के रात के 11 बजे, ठीक है। और यहां से अगर आप चूज करोगे तो आपको मिलेगा कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग कन्वर्जन आपको मिलेंगे। मिला, देख रहे हो आप कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा है, सुबह के 11 बजे, राइट, ठीक है। और दूसरा कब सबसे ज्यादा है, शाम को 4 बजे। तो आप ये डेटा के हिसाब से आपकी एड के बजट को पर्टिकुलर टाइम पर बढ़ा सकते हो, या तो वो टाइम पर दिखाना बंद कर सकते हो, या तो वो पर्टिकुलर टाइम पर एड को बजट को कम कर सकते हो। समझ रहे हो। सपोज मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे पता लगा कि शाम को 4 बजे नॉर्मली जो लोग इंटरेक्ट करते हैं उसका कन्वर्जन रेट हाई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शाम के 4 बजे जो ऐड दिख रहा है उसकी जो सीपीसी है, उसकी जो वीड है, उसको 20% बढ़ा देना है, या 10% बढ़ा देना है, या 30% बढ़ा देना है। अल्टीमेटली क्या होगा, वो टाइम पर आपकी एड ज्यादा बार दिखेगी कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। क्यों, क्योंकि आपका जो एड रैंक है वो बढ़ गया है, राइट। वो क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे। कहने का ये मतलब है कि वो टाइम पर आपकी एड ज्यादा दिखे वैसा करना है, डे ऑफ वीक। तो यहां से भी आप कर सकते हो, जीरो मानी संडे मंडे, सो संडे मंडे एंड ट्यूसडे ये सबसे बेहतरीन दिन है। फ्राइडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो थर्सडे इज द वर्स्ट डे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ये दिन में आपकी एड को आइदर स्टॉप कर सकते हो दिखाना, और वो जो बजट है वो बजट जो रिमेनिंग डेज है उसमें एलोकेट कर सकते हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये चीज 100% आपको रिजल्ट देगी। क्यों ऐसा, क्योंकि आप डेटा के बेस पर जा रहे हो, बिलीफ के बेस पर नहीं जा रहे हो। आपके पास डेटा है कि भाई अगर 1137 यूजर का ये ट्रेंड है, तो द प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि फ्यूचर में भी यही ट्रेंड होने वाला है। और इससे फायदा क्या होगा, मार्केटिंग का रूल है 80-20 का। 20% बजट 80% रिजल्ट जनरेट करता है। आप जो सपोज आपका मार्केटिंग का बजट 100 रुपए है, तो 20 रुपए जो है आपका, जो ऑडियंस को 20 रुपए से आपकी एड दिख रही है फॉर एग्जाम्पल, वो 80% रिजल्ट जो है वो आपका जनरेट करता है। तो वो जो 80 जो रिमेनिंग 80 रुपीज आपके जो वेस्ट जा रहे हैं या इन प्रॉपर इररिलेवेंट जगह पर जा रहे हैं, वो आप कम कर सकते हो। क्यों कम कर सकते हो, बिकॉज आपके पास डेटा है कि वो 80 रुपए कहाँ कहाँ पर है। इसमें थर्सडे को है, उसमें और कोई टाइम ना, समझ रहे हो आप। और वो पैसे कहां पर लगा सकते हो, जो 20 वाला पार्ट है वहां। क्लियर। सो दिस इज व्हाट द अदर कॉन्सेप्ट इज वैन। और ये वैन कहां पर दिखेगा, एनालिटिक्स में, पेड एडवर्टाइजमेंट में ही वो लोग ये रिपोर्ट देते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं देते, राइट। उसके बाद है वेयर, दैट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में कौन कौन सी चीज आती है, डेमोग्राफिक में आता है जेंडर, लोकेशन, जेंडर, ये 3 चीज आती है डेमोग्राफिक। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो टारगेटेड लोकेशन कौन सी है। अगर आप गलत लोकेशन पर टारगेट करोगे, यू विल नेवर गेट रिजल्ट। तो आपको क्लाइंट से ये डिटेल्स लेनी है, या आपके अकाउंट मैनेजर से वो डिटेल्स लेनी है कि आपको कहां पर ऐड दिखानी है। आप ये लेवल का भी मार्केटिंग कर सकते हो कि अगर आप ओला या उबर का फॉर एग्जांपल, या और कोई भी कैब सर्विस का कर रहे हो, तो आप एयरपोर्ट पर ही आपकी ऐड दिखे, दैट इज यू कैन डू इट। कि भाई अगर कोई बंदा सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर उतर रहा है अहमदाबाद में, तो उसको कैब की ऐड दिखे, दैट इज पॉसिबल। आप पिन कोड से भी टारगेट कर सकते हो कि भाई मणिनगर में भी टारगेट करना है, तो आप मणिनगर का जो पिन कोड है उससे टारगेट कर सकते हो, राइट। तो आप पिन कोड लेवल पर, सिटी लेवल पर, राइट, लोकेशन में आप कौन से लेवल पर कर सकते हो, पिन कोड, सिटी, उसके बाद राइट पर्टिकुलर वेल नोन प्लेस,
जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट बताया, कंट्री, राइट, ये लेवल तक आप मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा है जेंडर, राइट, तो जेंडर में भी आप अदर है या मेल है फीमेल है उसको आप टारगेट कर सकते हो, और एज ग्रुप में भी ऐसा ही है कि भाई आपको उस तरीके से टारगेट कर सकते हो कि भाई आपको कौन सी एज ग्रुप को दिखाना है। उसके साथ है पेरेंटल स्टेटस, राइट, ये फेसबुक में नहीं आता है, गूगल में ही आता है। पेरेंटल स्टेटस, अगर वो पेरेंट है तो ही उसकी एड दिखेगी, या पेरेंट नहीं है तो ही एड, राइट। और हाउस होल्ड इनकम, आपकी इनकम क्या है, वो मानी आपके टारगेटेड ऑडियंस की इनकम क्या है, वो हिसाब से भी आप उसको ऐड दिखाना। अगर मुझे मर्सिडीज की ऐड करनी है तो मैं टॉप 20% जिसकी, टॉप 10% जिसकी हाउस होल्ड इनकम है उसको ऐड दिखाऊंगा। समझ रहे हो आप? तो दैट इज पॉसिबल। आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि गूगल को कैसे हमारी इनकम के बारे में पता लगेगा। ये किसी को क्वेश्चन नहीं आया, हाउ गूगल कैन कम टू नो अबाउट आवर इनकम, कैसे पता लगेगा? वो कभी पूछता तो नहीं है, और वो तो सेंसिटिव डेटा है, कोई बताएगा भी नहीं। इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट को नहीं पता है तो गूगल को तो कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? हाउ गूगल विल कम टू नो अबाउट योर इनकम? आपको कौन सी कैटेगरी में रखना है वो इस तरीके से करता है, टॉप 20, टॉप 10% या 10 to 20%, इस तरीके से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। 20 to 30% इस तरीके से वो लोग कैटेगराइज करते हैं। तो हाउ गूगल विल कम टू नो? आपके सर्च बिहेवियर, आप जितनी भी सर्च गूगल पर करते हो, गूगल सब डेटा आपके रिकॉर्ड करता है, और वो डेटा रिकॉर्ड करके आपको वो कैटेगरी में बिठाता है। एनोनिमसली करता है, वो पर्टिकुलर नाम से नहीं करता कि भाई इसका ये इंटरेस्ट, नाम से नहीं, एनोनिमसली आपकी जो लॉगिन आईडी होती है उससे वो करता है। तो अगर आप जो महंगी चीजें हैं या ब्रांडेड चीजें हैं उसके लिए बार बार सर्च करते हो, या ज्यादातर आपकी सर्च वैसी ही रहती है, आपको वो बिठा देता है टॉप 10%। समझ रहे हो? इससे वो पता कर लेता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में रखना है। मैंने आपको एक वॉलमार्ट का एग्जांपल दिया था ना मैंने वॉलमार्ट का एग्जांपल एनालिटिक्स में दिया था ना, वॉलमार्ट का एग्जांपल ये वही है। वॉलमार्ट जिस तरीके से उसको पता लग गया था कि कौन सी लेडी प्रेग्नेंट है, विद द हेल्प ऑफ देयर बाइंग बिहेवियर, उसके बाइंग बिहेवियर से उसको पता लग जाता था कि भाई ये जो है, ये जो परचेस कर रही है, ये उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक। तो ये लेवल का उनके पास डेटा हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीजों से वो लोग पता कर लेते हैं कि भी आपको कहां पर रखना है। और हमें एज अ मार्केटर क्या ध्यान में रखना है? राइट ऑडियंस को राइट मैसेज के साथ आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा, राइट। जितना आप ऑडियंस को सेग्रीगेट करोगे, सेगमेंटेशन करोगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्यों अच्छा मिलेगा? आपको धीरे धीरे ये पता लगने लगेगा कि ये ऑडियंस रिजल्ट दे रही है, ये ऑडियंस रिजल्ट नहीं दे रही है। तो जो नहीं दे रही है उसको बंद करो, जो दे रही है उस पर पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करो। ये जितना अच्छा आपने सीखा उतना अच्छी तरीके से क्लाइंट का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल, क्योंकि उसके जो पैसे है वो राइट जगह पर आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद है बजट। तो नॉर्मली बजट में क्या होता है उसका मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। बजट में कैसा रहता है? इस तरीके से रहता है। बजट में मैं बजट का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि जब आप ऑडियंस को डिफाइन करते हो तो पता लगता है कि भाई 5000 ऑडियंस जो आपने डिफाइन की है, ये इंटरेस्ट वाले। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि भाई सपोज मुझे ट्रेनिंग के कोर्स को प्रमोट करना, तो मुझे पता लगा कि भी जो ग्रेजुएट है जिन्होंने मार्केटिंग में इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है, जिन्होंने जिसकी जॉब टाइटल है मार्केटिंग, जिसकी स्टडी है मार्केटिंग, वो सबको मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट। ये इंटरेस्ट है, ये जॉब टाइटल है, और ये तीसरा क्या है? उसका स्टडी। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों लोगों को अगर मैं दिखा रहा हूं
तो पता लगा कि भी 5000 अहमदाबाद में सैंपल साइज होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने हाइपोथेटिकल नंबर लिखा है, राइट। सैंपल साइज मानी 5000 लोग आपकी ऑडियंस में सेट होते हैं, 5000 लोगों को फेसबुक वगैरह आप ऐड रन करोगे तो दिखाएगा, राइट। तो अभी क्या होगा कि अगर आपका बजट सपोज आपने रखा है 100 INR पर डे, राइट। तो 100 INR पर डे आपको बजट कैसे सेट करना है उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट हाउ स्ट्रेटेजिकली यू कैन सेट द बजट, राइट। ऐसा नहीं है कि भी दिमाग में आया कि भाई चलो 5000 रख दिया, उसका 5000 ऐसे नहीं रखना चाहिए, राइट। देयर इज अ सर्टेन वे विथ व्हिच यू कैन स्ट्रेटेजिकली सेट द बजट टू गिव द ऑप्टिमम रिजल्ट टू द क्लाइंट। सो 100 रुपीज अगर आपने रखा तो 100 रुपीज में आपको पता लगा कि भाई 2000 की ऑडियंस आपकी सेट हो जाती है, कवर हो जाती है 100 रुपीज, राइट। मानी 3000 ऑडियंस अभी भी लेफ्ट हो गई, राइट। अगर आप 200 INR के बजट को रखते हो तो आपको पता लगा कि भाई आपकी 4000 जो ऑडियंस है वो कवर हो जाती है। 300 में आपको पता लगा कि भाई पूरे की पूरी ऑडियंस कवर हो जाती है, राइट। अगर आप 300 से ज्यादा मार्केटिंग का बजट रखोगे तो क्या होगा, फेसबुक ना नहीं बोलेगा कि आप 5000 का, वो मिनिमम बजट बोलता है, मैक्सिमम कभी ना नहीं बोलता, समझ रहे हो आप। वो बोलेगा कि भाई मिनिमम आपको इतने तो रखने ही पड़ेंगे, गूगल है कि फेसबुक है कुछ भी है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं अगर आप 400 पर डे रखोगे ना तो आपकी एड नहीं दिखेगी, नो। तो वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग ये करते हैं कि आपकी जो एड है वो एक ही ऑडियंस को बार बार दिखाएंगे। क्या होगा, एक ही ऑडियंस को बार बार दिखाएंगे। तो सपोज पहली बार आपने ऐड दिखाई, सो 5000 में से 500 लोगों ने इंटरेस्ट लिया। आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। 500 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, अगर आप फिर से ऐड दिखाओगे तो और 100 लोग लेंगे, फिर से ऐड दिखाओगे तो और 50 लोग लेंगे, फिर से ऐड दिखाओगे तो और 20 लोग लेंगे, फिर से ऐड दिखाओगे तो कोई देखेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी ऐड सम तो हो रही है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस उतनी की उतनी है। सो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे आपको बजट कैसे सेट करना है, शुरू में कम बजट से स्टार्ट करो, 100 INR से स्टार्ट करो, और आप चेक करो कि लीड जो आती है या तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो आपको कितने रुपए में आ रहा है। सपोज KPI क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वो कौन से आ रहा है और बजट बढ़ाना है, तो आप देखो कि भाई KPI में प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, और बजट एक ब्रेक इवन पॉइंट आपको मिलेगा, एक ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा कि वो ऑप्टिमम बजट होगा। उससे अगर आपने ज्यादा बजट बढ़ाया तो ऑडियंस तो उतनी की उतनी है, CPL आपका बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कॉस्ट पर लीड बढ़ेगी या कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ेगा, रिजल्ट नहीं, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है तो वो लीड कहां से देगा, समझ रहे हो आप। सो द पॉइंट इज दैट यू नीड टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ बजट, टू फाइंड दैट अगर अभी यहां से बजट बढ़ाएंगे तो पैसे ज्यादा कट होंगे, रिजल्ट तो उतना का उतना ही मिलेगा। तो वो ऐसे तुरंत नहीं मिलेगा, आपको धीरे 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 बजट बढ़ाना पड़ेगा। और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि अगर आपने 500 से 600 किया, रिजल्ट वही का वही है लेकिन पैसे अभी 600 खर्च हो रहा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि 500 इज द ब्रेक इवन, 500 INR इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑडियंस, फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू नीड टू सेट द बजट। बजट को स्टार्ट करो धीरे धीरे, छोटी अमाउंट से, 100 INR पर डे है या 200 INR पर डे, डिपेंड। गूगल एड्स में उसका कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा, वो CPC के बेस पर जाता है, कॉस्ट पर क्लिक के बेस पर जाता है, लेकिन जो फेसबुक है वो आपकी कितनी ऑडियंस को ऐड दिखानी है उसके बेस पर जाता है। तो हर एक का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो कहने का यह मतलब है कि बजट को धीरे, छोटे बजट से स्टार्ट करो, आगे लेकर जाओ, और जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है माने उसके बाद अगर आप बजट बढ़ाओगे तो रिजल्ट विल नॉट गेट चेंज, उसको स्टॉप। क्लियर? ठीक है, ओके। उसके बाद तो ये आपकी, ये पर्टिकुलर सिनारियो में ये आपकी एक्सरसाइज है कि आपको रेस्टोरेंट, होटल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 5 कैटेगरी के लिए, 6 कैटेगरी के लिए
आपको ये 5 WB ढूंढ कर लाना इस तरीके से। ये जो लिखा है राइट, ये डिस्प्ले है, ये शॉपिंग है, और ये तो अलग अलग टाइप की कैटेगरी के लिए, लेकिन आपको ये 5 कैटेगरी के लिए 5 WB, सपोज रेस्टोरेंट है तो आपको ढूंढना है कि भाई किसको दिखाना, राइट। वाई, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव के साथ जाना, समझ रहे हो आप। दूसरा, टू हुम, किसको दिखाना, राइट। तीसरा, डेमोग्राफिक में कहां पर दिखाना है, और रेस्टोरेंट की एड कहां पर दिखाने की, उसके लोकेशन के 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में ही दिखानी है। अगर आप अहमदाबाद मणिनगर की रेस्टोरेंट को आप आश्रम रोड की ऑडियंस को दिखाओगे तो दैट विल नॉट वर्क, समझ रहे हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट होनी चाहिए, समझ रहे हो। ये जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है ना, ये 5WB के रूल में, बिलीव मी, आप बेहतरीन कोई भी प्लेटफॉर्म पर, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, दुनिया के कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर आप बेहतरीन ऐड चलाओ। बेहतरीन का मतलब क्या है, वो तो इंग्लिश है उसका। बेहतरीन का मतलब है कि KPI जो है आपका, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसको आप ऑप्टिमम रिजल्ट लाकर दोगे। तो KPI नॉर्मली पेड मार्केटिंग में क्या रहता है, एक है कॉस्ट पर लीड, एक लीड कितने में आई, दूसरा है नंबर ऑफ लीड, कितनी लीड मिली, तीसरा है कॉस्ट पर एंगेजमेंट। ये तीन ही पेड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, पेड मार्केटिंग के KPI। पहला है कॉस्ट पर लीड, दूसरा है नंबर ऑफ लीड्स, और तीसरा है कॉस्ट पर एंगेजमेंट। कॉस्ट पर, ये तीन ही मैट्रिक्स है। आप जब भी कोई भी पेड कैंपेन कर रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि पेड कैंपेन में उसी को एंट्री मिलेगी जो पंक्चुअल है अपने काम, जो लबाड़ है उसको काम ये दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि पर क्लिक या पर डे क्लाइंट के पैसे उसमें जा रहे हैं। आपकी एक इग्नोरेंस क्लाइंट को बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। अगर हमारे 10 रुपए भी खो गए तो हम लोग कितना वो वरी करते हैं कि भाई कहाँ पर गए, चिल्लर ढूंढते हैं। तो वो 10 रुपये अगर क्लाइंट के जाते हैं तो जो आपके 10 रुपये हुए उस तरीके से उसको कंसीडर करोगे तो ही आपकी इंटेंसिटी इसमें बढ़ेगी। क्लाइंट के पैसे मुझे क्या है, वो एटीट्यूड से कोई बंदा पेड मार्केटिंग में काम नहीं करता, राइट। या है तो उसको वहां से निकल जाना चाहिए। जो पंक्चुअल है, पंक्चुअल का मतलब क्या है कि ये KPI पर वो शार्प नजर रखता है कि भाई क्लाइंट को कल के दिन में कॉस्ट पर रिजल्ट क्या मिला, कोई पर्टिकुलर कैंपेन में कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है तो उसको बंद करो। सिर्फ देखना नहीं है, उस पर एक्शन भी लेनी है, राइट। समझ रहे हो आप। अगर आप महीने का अपना एक खर्च का हिसाब रखते हो तो आपको पता लगेगा ना कि अगर यार ये मंथ रेस्टोरेंट में या बाहर खाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे, अगर 5 बार जा रहे हो तो 2 बार जाओगे। समझ रहे हो क्यों ये एक्शन लिया आपने, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई इसमें फिर आपको बिन जरूरी पैसे खर्च हो। तो वही सेम वे पर्टिकुलर एड ग्रुप है, पर्टिकुलर कैंपेन है, पर्टिकुलर एड है जो नहीं चल रही है, या CPL, ये 3 KPI में से एक KPI बहुत खराब है, आपको तुरंत एक्शन लेकर या तो उसको रिजॉल्व करना है या तो उसको स्टॉप करना है, या तो उसको बेहतरीन अच्छा परफॉर्म करे ऐसा करो, या तो उसको स्टॉप करो। वैसा का वैसा आप नहीं चला सकते। तो जो भी पेड मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहता है वो एक बात हमेशा ध्यान में रखे कि रोबोट की तरह लबाड़ होकर काम नहीं कर सकते। आपको प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लेकर क्लाइंट के पैसे जो जा रहे हैं वो अपने पैसे समझकर फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ही आप उसमें आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि ROI कैसे कैलकुलेट करना है। सो पेड मार्केटिंग का जो सबसे अच्छा वो कहते हैं कि पॉजिटिव साइड जो है वो ये है कि आप
एक भी रुपये स्पेंड करने से पहले ये चेक कर सकते हो कि क्लाइंट को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पेड मार्केटिंग। अगर आप दिव्य भास्कर में ऐड दे रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या संदेश में ऐड दे रहे हो, या कोई होल्डिंग्स पर ऐड दे रहे हो, या तो टीवी पर ऐड दे रहे हो, वो लोग आपको ये नहीं बता सकते कि इससे आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस को डिफाइन नहीं कर सकते। क्या डिफाइन नहीं कर सकते? किसको वो दिखेगी वो डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत जनरलाइज होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर जो क्रॉस रोड है इस पर यही टाइप के लोग आते हैं, कोई भी आ सकता है, समझ रहे हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है कि जिसमें आप आपकी ऐड किसको दिखाना है वो डिफाइन कर सकते हो, और किसको दिखाना है वो डिफाइन कर सकते हो, किसको नहीं दिखाना है वो भी डिफाइन कर सकते हो। इसलिए आप ये कैप कर सकते हो कि एक रिजल्ट, एक लीड, एक एंगेजमेंट आपको कितने रुपए में पड़ेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यूरेका पॉप्स करके एक वैक्यूम क्लीनर है, उसको आपको सपोज सेल करना है, राइट। उसकी आपको पेड मार्केटिंग करना है, सॉरी, राइट। कोई भी जगह पर हो सकती है, आपकी खुद की वेबसाइट पर भी हो सकती है, फ्लिपकार्ट पर भी हो सकती है, अमेजोन पर भी हो सकती है। तो उसकी जो हम लोग एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं, मैं ये सिनेरियो आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मार्केटिंग क्लाइंट के लिए आरओआई देगा कि नहीं देगा ये कैलकुलेशन से पता लग जाएगा। एक भी रुपए स्पेंड करने से पहले, स्पेंड करने के बाद तो सबको पता लगता है कि भाई 10,000 रुपए स्पेंड किए, रिजल्ट नहीं मिला, या जितना रिजल्ट मिला उससे पैसे ज्यादा गए, तो आरओआई इज नेगेटिव। लेकिन अगर वही चीज आपको पहले पता लग जाए तो इमेजिन आप कितनी बेहतरीन तरीके से उसको, क्लाइंट को पैसे खर्च करे बगैर उसको एक रफ एस्टिमेट दे सकते हो कि भाई आपको ये ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इसका एग्जांपल, सपोज यूरेका पॉप्स है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है, मानी वो जो एमआरपी है उसकी, वो 8,590, ठीक है। ये आप आसानी से कोई भी प्रोडक्ट के लिए चेक कर सकते हो। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, राइट, उसको बनाने में जो कॉस्ट होती है वो है 5,000। माने एक प्रोडक्ट जब उनकी बिकती है, राइट, व्हेनेवर दे आर सेलिंग वन प्रोडक्ट, दे यूज्ड टू गेट 3,599 इज द नेट प्रॉफिट। उनको नेट प्रॉफिट ना मिलता है, ठीक है। अभी आप समझो कि जो उसका कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट मानी 100 लोग अगर आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, 100 यूजर, तो ऑन एन एवरेज 4 लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करके जाते हैं। वो कन्वर्जन रेट कहां से मिलेगा? दो तरीके से मिलेगा। अगर आप पहली बार वो कर रहे हो तो इंडस्ट्री बेंचमार्क कन्वर्जन रेट का है 3 to 4% या 2 to 3%। ई कॉमर्स में 2 to 3% इंडस्ट्री बेंचमार्क है, माने 100 लोग अगर आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे तो 2 से 3 लोग उसको परचेज। अभी हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, सर्विस क्या अलग सिनेरियो, वो मैं आपको इसके पीछे के एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका अच्छा कन्वर्जन रेट है, दैट इज 4%। माने 100 लोग अगर इसको विजिट करेंगे, ये आपकी वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट को रखा है तो उसको, Amazon पर रखा है तो उस पर, फ्लिपकार्ट पर रखा है तो उस पर, व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म में गेट चेंज, बट द गोल इज कि भाई 4 लोग परचेस कर रहे हैं। जब 100 लोग उसको विजिट करते हैं तो 4 लोगों ने उसको परचेस किया, 100 लोगों ने जब विजिट किया तो कितने लोगों ने? 4 लोगों ने। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हुआ 14,396। 100 लोग जब उसको विजिट करते हैं तो उसको कितना प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज? अराउंड 14,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो एक बंदा जब उसको विजिट करेगा तो उसको ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट होगा? 143.96 को 100 से डिवाइड करना, और कुछ है नहीं। अगर 100 लोग करते हैं तो 14,396 का प्रॉफिट, तो एक पर कितना? सिंपल। उसका ये मतलब हुआ कि अगर वो एक यूजर को लाने में, अभी ये इसका क्रक्स है, अगर वो एक यूजर को लाने में 143.96 से ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो उसका आरओआई कैसा होगा? जितना पैसा वो 143.96 से कम में लाएगा यूजर को, उतना उसका आरओआई कैसा होगा? ये आपको मिलेगा उसका अपर बाउंड, इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे गए आरओआई नहीं मिलेगा।
तो आपको इसके बाद क्या चेक करना है, उसका सीपीसी चेक करना है। गूगल सभी कीवर्ड का कॉस्ट पर क्लिक देता है, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। सपोज राइट, यहां से सपोज हम लोग जाते, कोई भी हमें किसमें भी जा सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग चल जाए। मुझे अभी आपको ये दिखाना है कि 143.46 का जो प्राइस है, राइट, वो हमारी अपर बाउंड है। तो एक्चुअल कितनी प्राइस है वो कहां से मिलेगी, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शो। यहां से टूल्स में जाओ, टूल्स में जाकर प्लानिंग में जाओ और कीवर्ड प्लानर में, राइट। गूगल एड्स का अकाउंट कैसे ओपन करना है वो हम लोग देखेंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन। सपोज मुझे पूरे इंडिया में इसको बेचना है, इसकी सीपीसी है 7 रुपये और 99 पैसे, राइट, और उसकी अपर बाउंड है 81.30। तो 143 से वो दोनों कम है, माने इसके लिए आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, बिकॉज द मार्केटिंग सीपीसी, द मार्केटिंग कॉस्ट, दैट इज पर क्लिक कॉस्ट इज लेस देन और अपर बाउंड। क्लियर, लेकिन इसमें एक ही जगह पर गड़बड़ी हो सकती है, कहां पर, अगर ये कन्वर्जन रेट कम आया तो फिर ये अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि पर क्लिक प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। अगर ये 2% है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर ये 2% है तो यहाँ पर 2 ही कन्वर्जन होंगे, और 2 ही होंगे तो 71 आ जाएगा। तो ये पूरी जो गेम चेंजर है वो क्या है, कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट को कैसे बढ़ाना है वो हमें, जैसे हमने आगे देखा है और फ्यूचर में देखेंगे, उस पर आपको ध्यान रखना होगा, वरना आपकी जो सीपीसी की अपर बाउंड है वो कम हो जाएगी और आपका आरओआई जो है वो नेगेटिव जा सकता है। क्लियर, ठीक है। सो ये यहां से आपको मिलेगा। हम लोग अभी सर्विस का सिनारियो लेते हैं, क्या लेते हैं फ्रेंड्स, सर्विस का सिनारियो। तो सर्विस के सिनारियो में सपोज जो सर्विस आप बेच रहे हो, राइट, उसकी 19,000 उसकी कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल। आपकी जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती, लेकिन आपकी जो अदर कॉस्ट है, रिसोर्स को हायर किया है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, और जितनी भी आपकी जो चीजें आप यूज कर रहे हो ऐसे सर्विस को, वो सारी चीजों की कॉस्ट है 5,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, जब एक सर्विस आपकी सेल होती है तो 14,000। ठीक है। आपका जो जो सर्विस और ई कॉमर्स का केस है वो दोनों में एक डिफरेंस है, ई कॉमर्स में डायरेक्टली आपको रेवेन्यू पैसे मिल जाएंगे, सर्विस के केस में 2 फेज में आपको पैसे मिलेंगे। कैसे, लोग सबसे पहले आपको सर्विस में जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है वो कांटेक्ट करेंगे, और वो जो लोग कांटेक्ट करेंगे उसमें से कुछ लोग एक्चुअल आपकी सर्विस लेंगे। समझ रहे हो आप, जैसे कि 100 लोगों ने ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया और उसमें से 20 लोगों ने ट्रेनिंग की, तो 2 फेज होंगे। सर्विस के केस में, ई कॉमर्स के केस में डायरेक्ट एक ही फेज था कि भाई डायरेक्ट उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग को परचेस कर लिया, अमाउंट हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। तो उसमें जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, 1 स्टेप में क्लियर हो जाता है। सर्विस के केस में वही चीज 2 स्टेप में क्लियर। पहले स्टेप में 100 लोगों में से कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, और वो जो कांटेक्ट किया उसमें से कितने लोगों ने आपकी एक्चुअल में। सो लास्ट 3 मंथ्स का आप डेटा निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका
आफ्टर लीड का कन्वर्जन रेट क्या है, व्हाट इज योर आफ्टर लीड कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो सपोज 100 में से 5 लोग सर्विस के लिए कांटेक्ट करते हैं, मानी लीड देते हैं, और वो 5 में से 40%, 5 में से 40% मानी 2 लोग एक्चुअल में सर्विस लेते हैं। मानी 100 लोगों में से कितने लोगों ने सर्विस ली, 2 लोग। 100 में से 5 लोगों ने कांटेक्ट किया, 5 का 40% मानी 2 लोगों ने आपकी सर्विस में एनरोल किया। मानी 100 लोगों में से कितने लोगों ने एनरोल किया, 2 लोग, राइट। तो आपका जब 100 यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे या आपकी प्रोडक्ट को विजिट करेंगे या आपकी सर्विस को विजिट करेंगे, तो कितना प्रॉफिट आएगा आपको, अप्रोक्सीमेटली 28,000, और कुछ नहीं, जो पर यूजर प्रॉफिट था उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई, और ये एवरेज है। आप में से किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है कि हर एक सर्विस का सेम प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप एवरेज तो कंसीडर कर सकते हो। आप 3 महीने की एवरेज निकालो तो आपको मिल जाएगा कि ऑनलाइन एवरेज यूजर आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको सीपीसी मिल जाएगी। मानिए आप जो सर्विस सेल करना चाहते हो उसकी पर क्लिक की कॉस्ट 280 से कम हो तो आप उसको कर सकते हो, 280 से ज्यादा हो तो आपका आरओआई नेगेटिव जा सकता है। इसमें भी गेम चेंजर कौन है, कन्वर्जन रेट। 2 फेज का कन्वर्जन रेट, पहले कितने लोगों ने लीड दी और दूसरे फेज में जिन्होंने लीड दी है उसमें से कितने लोगों ने उसको एनरोल किया, परचेस किया, सर्विस को लिया। क्लियर। सो ये चीज से क्या पता लगता है फ्रेंड्स, एक भी रुपए स्पेंड करने से पहले आपको उसके लिए सीपीसी मानी पीपी पर क्लिक का कैंपेन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, उसका अंदाजा आपको मिल जाएगा। दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दुनिया के कोई भी प्रिंट मीडिया है या होल्डिंग्स है या कोई भी टाइप का मार्केटिंग है, उसमें ये पता नहीं कर सकता कि इसमें जो पैसे लगाएंगे उसका पॉजिटिव आरओआई मिलेगा कि नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में ये संभव है क्योंकि आप 2 चीज कर सकते हो। एक तो आप ये निकाल सकते हो कि आपका लास्ट 6 महीने का ट्रेंड क्या है, या नहीं है तो इंडस्ट्री बेंचमार्क को कंसीडर करो, और आपको किसको दिखाना है, किसको दिखाना है। अगर आपने होल्डिंग्स रखा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 18 से 50 के एज ग्रुप वाले ये होल्डिंग्स को देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप दिव्य भास्कर में ऐड दे रहे हो या इकोनॉमिक टाइम्स में दे रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि जिसकी इनकम टॉप 10% में उसको ही मेरी ऐड दिखेगी, सबको दिखेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको पैसे तो जितनी एडिशन उनकी निकल रही है उसके देने पड़ेगा, उसके हिसाब से देने पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन इसमें मान डिजिटल मार्केटिंग में आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी ऐड को इसी के डेमोग्राफिक वाले लोग या यही ऑडियंस को आपको दिखानी है। क्लियर एवरीवन, ठीक है, ओके। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बहुत इजी फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्रॉफिट माइनस मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट। आरओआई का मैं सिंपल आपको फंडामेंटल समझाऊं तो 100 रुपए अगर आप कोई भी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। बैंक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, बैंक का सेविंग इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है सेविंग अकाउंट में, 3 to 4%, नॉन मोर देन 3 to, अगर एफडी किया है तो 5 to 6%, राइट। सो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज आप 100 रुपए कोई भी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, ये फंडामेंटल चीजें भी लोगों को पता नहीं होती। 3 साल का एक्सपीरियंस होता है और उसको आरओआई कैसे कैलकुलेट करना है दे डोंट नो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट माइनस मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां से हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि समझ लो कि ये 280 रुपए का एक कॉस्ट पर क्लिक अपर बाउंड है, लेकिन हमें एक्चुअल में जो कॉस्ट पर क्लिक है वो 200 रुपए ही है। सर्विस की सिनेरियो की बात कर रहा हूं। अपर बाउंड क्या थी हमारी,
280 एक्चुअल कितने में हमें सीपीसी मिली 200 रुपए में, मानी एक क्लिक पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ ऑन एन एवरेज 80 रुपीज का। तो हमारा आरओआई क्या निकला 40, 200 से 80, तो ये फॉर्मूला में लगाओ कि भाई प्रॉफिट कितना है हमारा 80 रुपए, राइट। मार्केटिंग कॉस्ट क्या है हमारा, राइट, प्रॉफिट हुआ हमारा 80 रुपीज, राइट। और मार्केटिंग ये हमारा प्रॉफिट है माइनस मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट ये तो हमारा प्रॉफिट है ना, ओके यस, यहां से निकलेगा जो ये तो सीधा प्रॉफिट ही आ गया हमारा। जो हमारा प्रॉफिट है वो 280 है, मार्केटिंग कॉस्ट है 200, राइट। तो 280 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 200, तो वो 40% प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, या सीधा आप इसको गिनो तो आप सीधा इसको निकाल सकते हो कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट माने 80 डिवाइडेड बाय 200, तो सीधा आपको 40, माने 100 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो पेड मार्केटिंग में, तो आपको कितने का प्रॉफिट होता है 40 रुपीज का प्रॉफिट। अगर आप इसकी बात करो किसकी, वैक्यूम क्लीनर की, तो हमें कितने दिखे यहाँ पर 81 रुपीज, तो हम लोग 17 रुपए गणते हैं। चलो 70 रुपीज इज अवर, ये एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक है हमारी 70 रुपीज, कहां से मिली यहां से। तो क्या हुआ हमें 105, मानी 100 रुपए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 105 रुपए का मानी बेहतरीन आरओआई, एक्सीलेंट आरओआई। ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है दुनिया में जिसमें आपको डबल रुपीज मिले, राइट। और वो है तो वो फ्रॉड होती है नॉर्मली, राइट। अगर वो बोले कि 1 का 2 करके देंगे तो वो आपको वहां पे रुक जाना है, राइट। वो 1 के 0 भी कभी भी हो सकते हैं 2 की जगह पर, राइट। और हुआ है पास तो कई बार। सो ये जो सिनारियो है पेड मार्केटिंग, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप एक भी रुपये क्लाइंट के खर्च करने से पहले, क्योंकि ये डिटेल्स तो आपके पास होगी, उसकी सेलिंग प्राइस है वो तो आपको पता होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है वो भी पता होती है, और कन्वर्जन रेट, ये 3 चीजें चाहिए आप। अगर आपको कोई भी क्लाइंट के लिए पेड मार्केटिंग वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको बेसिकली क्लाइंट से क्या चीज चाहिए, 2 ही चीज, एक तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, आपका कन्वर्जन रेट वो हम लोग निकालें, और चौथा उसकी सीपीसी क्या है। 4 केपीआई अगर आपको मिले, 4 डिटेल्स मिली, राइट। व्हाट आर द 4 डिटेल्स, नंबर 1 उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या उसका प्रॉफिट, या अदर बार और चीज में बोले तो पर सेल प्रॉफिट, आप ये भी बोल सकते हो, कन्वर्जन रेट और सीपीसी। प्रॉफिट, कन्वर्जन रेट एंड सीपीसी, ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आप कोई भी क्लाइंट के लिए पेड मार्केटिंग में बोल सकते हो कि देखिए ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक भी रुपये इन्वेस्ट करने से पहले। और कन्वर्जन रेट हमेशा शुरू में कम मिलना, क्योंकि ज्यादा कन्वर्जन रेट होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कम आएगा तो प्रॉब्लम है। क्लाइंट बोलेगा अगर आपको बोल रहे थे यार कि ये हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये प्रॉफिट तो नहीं मिला, ज्यादा मिलेगा तो कोई नहीं बोलता, कम मिल जाए तो सब लोग चिल्ला, राइट। तो ध्यान क्या रखना है, 2% की कन्वर्जन रेट गिन के चलना, या 2.5, उससे ज्यादा नहीं गिनना है। उससे ज्यादा मिले तो आपका बोनस है, समझिए क्लाइंट को बोनस, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिमेंबर। चलो ठीक है, अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आरओआई कैसे, जो सर्विस का केस है, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द सर्विस, तो सर्विस का आरओआई कैसे गिनना है, 2 फेज आएंगे। एक तो एवरेज प्रॉफिट पर सेल, आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, तो ये केस में अगर हम लोग गिने तो प्रॉफिट कितना है हमारा एक सेल में 80 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय विजिटर लीड रेट 5%, मल्टीप्लाई बाय लीड कन्वर्जन रेट 40%, क्योंकि ये दूसरा फेज है ना, सबसे पहले लीड आती है और वो लीड में से कुछ लोग आपकी सर्विस, वो है 40%, और मल्टीप्लाई बाय 0.9। ये लोग क्या करते हैं, ये यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हो, सॉरी ये सीपीसी है, इट इज माय मिस्टेक,
जब भी आप सीपीसी को कैलकुलेट करते हो तो हमने सीधे सीधा यहाँ पर क्या किया, उसको 100 से डिवाइड करके 143.96 ला दिया, जो टोटल प्रॉफिट था उसको डिवाइडेड बाय 100 करके ला दिया। लेकिन जब आप बिजनेस रन करते हो तो आपकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी होते हैं। ये एसी बंद हो गया, ये फैन बंद हो गया, ये सिस्टम बंद हो गई, सिस्टम नहीं लानी है, तो ये मिसलेनियस कॉस्ट है। आपको पता नहीं होता कि ये कॉस्ट होने वाली है, लेकिन होती ही है वो। तो वो केस में आपको पूरा पैसा, पूरा सीपीसी की अपर बाउंड के तौर पर उसको नहीं गिनना है, उसके 90% गिनना है। 10% कॉस्ट आपको मिसलेनियस कॉस्ट के लिए बफर रखनी है। मानी 143 की जगह पर आपको कितना रखना है, 143 दिस मल्टीप्लाई बाय 0.9, 129 ही रखना। क्लियर? पहले मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, लेकिन जब आप एक्चुअल क्लाइंट के लिए कंसीडर कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि जितनी आपको सीपीसी मिल रही है उसके 90% ही आप अपर बाउंड सेट करो, क्योंकि मिसलेनियस कॉस्ट होती ही है। कोई भी बिजनेस में जो कर रहा है उसको पता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ये चीज आपको सीपीसी के तौर पर, और अगर आप सीपीसी, ये तो हमने फॉर्मूला, ये तो हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए मैंने ये मेथड से कैलकुलेट करवाया, लेकिन अगर आपको सीधे सीधा गिनना है तो आप कोई भी सीपीसी कैसे गिन सकते हो, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है इसका, 3559, तो यहां पर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या है, एवरेज प्रॉफिट पर सेल मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या है हमारा, 4%, तो ये आ जाएगा सीधा आपका ये नंबर आ गया 143.96। क्लियर? तो ये अगर आप ये फॉर्मूला से करोगे तो दो ही स्टेप में आ जाएंगे, दो ही आपको पैरामीटर की जरूरत है, एक तो एवरेज प्रॉफिट पर सेल और दूसरा कन्वर्जन रेट। ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और उसको बफर के केस में 0.9 से मल्टीप्लाई करो। 100 रुपए अगर आप, वो बोलते हैं ना कि भाई आप जितना कमा रहे हो उतना थोड़ा सेव करो, सब पैसे मत खर्च करो, ये वैसी चीज है, राइट? फ्यूचर में कभी भी आपके कॉस्ट, इमरजेंसी आपके एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और ये सर्विस का सिनारियो है, तो इसमें भी वही होगा। कैसे, सीपीसी अमाउंट कैसे गिननी है, एवरेज प्रॉफिट पर सेल। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट पर सेल क्या है फ्रेंड्स, इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। यस, एक चीज यहां पर और मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको जो रिजल्ट, जो गूगल एनालिटिक्स में जो डेटा मिलेगा, राइट, जो गूगल एनालिटिक्स में डेटा मिलेगा वो मिलेगा कि आपको कितनी लीड मिली, कितने कन्वर्ट हुए, वो डेटा आपको एनालिटिक्स में से नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप? यू विल नॉट गेट, अगर ट्रेनिंग इन एसईओ में मैं यहां पर आपको यहाँ के सिनेरियो से बताऊंगा, यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। सपोज ट्रेडिंग इन एसईओ से ये टाइम ड्यूरेशन में जून से लेकर सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ में 666 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है अलग अलग तरीके से, लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन है वो सिर्फ 20 हुए। तो वो जो 20 हुए या 30 हुए या 40 हुए, वो डेटा एनालिटिक्स में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आफ्टर लीड का फेज है, जो फिजिकल होता है, ऑनलाइन नहीं होता सर्विस के केस में। तो आपको यही डेटा पर जो टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको उसका क्लासिक एग्जांपल देता हूं। सपोज कि 666 हुए, ठीक है, टोटल लीड कितनी हुई, 666। तो ये केस में अगर हम लोग गिने बेसिक, तो यहां पर कैसे गिन सकते हैं कि भाई अगर हम लोग पर क्लिक, एक क्लिक, 100 क्लिक पर हमें कितना फायदा होता है ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम 100 क्लिक पर हमें 28,000 का फायदा होता है, क्योंकि 100 लोग आते हैं तो 2 लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो 100 लोग पर हमें, 100 लोगों के ऊपर कितना फायदा होता है, 28,000। तो अगर मुझे इसको लीड के बेस पर गिनना, तो 28,000 को मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से, 5 से। 100 लोग आए तो कितनी लीड मिली, 5 लीड मिली, और 5 लीड मिली तो कितना प्रॉफिट हुआ, 28,000। तो एक लीड पर कितना,
5 लीड पर 28,000 का, तो एक लीड पर कितना, तो एक लीड पर अगर मुझे सीपीए के गोल के साथ, सीपीए मानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, मानी एक एक्विजिशन आपका होता है, मानी एक लीड होती है, तो आपको ऑन एन एवरेज कितने पैसे आप रख सकते हो। तो ये भी आप गूगल एड्स में ये ऑब्जेक्टिव के साथ भी मार्केटिंग कर सकते हो, सीपीसी के साथ भी कर सकते हो, सीपीए मानी कॉस्ट पर एक्विजिशन के साथ भी कर सकते हो, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड से भी आप कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, सो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी जो है, जो चीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है गूगल अपने अल्गोरिदम में, गूगल एड्स कैसे एड को, किसको पहले दिखाना है, किसको सेकंड दिखाना है, किसको थर्ड दिखाना है, वो डिसाइड करता है। उसके लिए अभी हम लोग रिव्यू करते हैं। सो जो गूगल एड्स है उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर आज मैंने यहाँ पर सर्च किया फॉर एग्जांपल कि भाई 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ऐड दिखी, यहाँ पर ऐड दिखी, तो ये 4 ऐड में से गोदरेज पुणे को पहले दिखाना है, यशविन को पहले दिखाना है, न्याति ग्रुप को दिखाना है, कि कस्तूरी को दिखाना है, ये गूगल कैसे डिसाइड करेगा? हाउ गूगल विल बी एबल टू डिसाइड दैट टू which ads? उसके लिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये गूगल एड्स की एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, सबसे पहला है 2 चीजों को वो मल्टीप्लाई, क्वालिटी स्कोर एंड सीपीसी। आपकी जो ओवरऑल एड है वो कैसी है, और आप कितनी बीड माने कितने पैसे एक क्लिक पर खर्च करना चाहते हो, वो दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है, एड रैंक। क्या बनता है, एड रैंक। और वो ऑप्शन होता है, जैसे ऑप्शन में होता है ना कि भाई जितना, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको वो चीज मिलेगी। इस तरीके से जितने भी लोग वो कीवर्ड के लिए एड दिखाना चाहते हैं वो सारे क्या है, बोली लगाने वाले, और जिसकी बोली माने जिसका एड रैंक सबसे ज्यादा है उसको गूगल टॉप में दिखाएगा। तो जब आपने ये सर्च किया तो उसके बैकएंड में ये कैलकुलेशन हो गई कि भाई क्वालिटी स्कोर और एड रैंक ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर, सॉरी क्वालिटी स्कोर और सीपीसी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पर जो एड रैंक बना वो गोदरेज पुणे का सबसे ज्यादा। और वो एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है, हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि हर एक बार गोदरेज पुणे का ही चला, उसमें भी बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जो गूगल कंसीडर करता है, लेकिन जो फंडामेंटल पैरामीटर है ये है। तो आपके हमारे हाथ में क्या है, क्वालिटी स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए तो मार्केटर की जरूरत है, वरना तो क्लाइंट खुद ही कर सकता है। गूगल एड्स करना, गूगल एड्स करने में ऑनेस्टली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 2 वीडियो को देख लोगे तो आप खुद भी गूगल एड्स को कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी स्कोर बढ़ाना आसान नहीं। इट इज नॉट दैट मच इजी टू इंक्रीज द क्वालिटी स्कोर, और वो क्वालिटी स्कोर के लिए ही प्रोफेशनल की जरूरत है। आज हमें सामान्य सर्दी या बुखार आती है तो हमें पता है कि भाई कॉम्बिप्लिन मेटासिन ले लेनी है, या तो विक्स एक्शन 500 ले लेनी है, या तो डोलो ले लेनी है। उसमें डॉक्टर वो एमडी के पास, फिजिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा बुखार है तो फिर जाने। तो उसी तरीके से अगर आपको क्वालिटी स्कोर बढ़ाना है तो यू मस्ट नीड टू गो विद द गूगल एड्स या सोशल मीडिया या व्हाटएवर पेड एड के एक्सपर्ट के साथ आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि क्या क्या चीज आप टेक केयर करोगे तो क्वालिटी स्कोर आपका बढ़ेगा। तो क्या है क्वालिटी स्कोर को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला है, जब आप कोई भी चीज को सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी? क्या दिखता है सबसे पहले? सबसे पहले ऐड दिखती है। सो ऐड की रिलेवेंसी इज द फर्स्ट पॉइंट। जो क्वालिटी स्कोर है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? एड रिलेवेंसी। उसके साथ में क्या दिखता है आपको? व्हाट इज द अनदर थिंग यू सी?
एड एक्सटेंशन, ये जो एड है ना, ये तो 2 ही लाइन की है, ये आप देख रहे हो, ये एड यहां तक की है, ये जो है ना नीचे, ये आपकी यूएसपी। देखो आप, हाई डिमांड रेंटल फ्लैट्स, अर्ली बर्ड बेनिफिट्स, प्रीमियम एमिनिटीज, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, ये क्या है फ्रेंड्स? यूएसपी। इसको टेक्निकल भाषा में कॉल आउट एक्सटेंशन कहा जाता है। कॉल आउट एक्सटेंशन, ये सब लोग हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, अभी के लिए आप समझो कि ये। तो दूसरी चीज क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर होगी एड रिलेवेंसी के साथ? एड्स एक्सटेंशन। तीसरा, जब आप इस पर क्लिक करते हो, whenever you click on it, क्या होगा? आप लैंडिंग पेज पर जाओगे। इसका जो भी, इस पर मैं क्लिक नहीं करता वरना इसको काफी सारा चार्ज लगेगा, क्योंकि जो रियल एस्टेट की एड होती है उसमें सीपीसी बहुत हाई होता है, क्योंकि उसकी टिकट साइज ज्यादा है ना। एक फ्लैट की कीमत होगी 50-60 लाख, तो एक सीपीसी 500-600 रुपए से कम नहीं होती है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो गोदरेज पुणे को 500 रुपए का चूना लगेगा। राइट, मैं चुना इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे परचेज नहीं करना है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। तो ये क्या होगा? लैंडिंग पेज रिलेवेंसी। दूसरी चीज क्या आएगी? लैंडिंग पेज की जो बंदा जो चीज के लिए सर्च कर रहा है उसके साथ कितनी रिलेवेंसी। एंड लास्ट इज CTR, क्लिक थ्रू रेट। जितने लोगों ने इसको सर्च किया उसमें से कितने लोगों ने इस पर क्लिक की, वो दोनों का रेशियो मानी CTR, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। ये 4 पैरामीटर को क्वालिटी स्कोर में गूगल कंसीडर करता है। इसको मल्टीप्लाई करता है आपकी बीड से। किससे मल्टीप्लाई करता है फ्रेंड्स? QS माने क्वालिटी स्कोर को मल्टीप्लाई करता है बीड से, और अल्टीमेटली क्या जनरेट होता है आपका? एड रैंक। एड रैंक जितना ज्यादा उतनी आपकी पोजीशन एड में टॉप है। क्लियर? अगर आप अकेले ही मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर ये एड रैंक कोई मायने नहीं रखता। अगर आप बोली लगाने में आप अकेले ही हो तो आप 10 रुपए बोलोगे कि 15 रुपए बोलोगे, यू आर द ओनली वन हु आर सपोज्ड टू बाय दैट, हु इज विलिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सिनारियो दिखाना हूँ कि भाई एक कीवर्ड है वेब डिजाइन इंडिया, हाइपोथेटिकल मैंने ये कीवर्ड लिया, ये सिनारियो लिया है, आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। जो क्वालिटी स्कोर है उसकी रेंज होती है 1 से 10। जो क्वालिटी स्कोर होती है उसकी रेंज कितनी होती है? 1 से 10। 1 मानी मिनिमम, 10 मानी हाईएस्ट। ठीक है, सपोज ये 3 कंपनियां हैं, एक है अलग थलग, दूसरी है शाउटेनाइट और तीसरी है हिडन ब्रेक। ये तीनों लोग, ये तीनों के तीनों लोग ये कीवर्ड पर ऐड दिखाना चाहते हैं। पहली जो कंपनी है उसकी जो सीपीसी है वो है 19 INR। सीपीसी क्या है फ्रेंड्स? 19 INR। और उसकी क्वालिटी स्कोर क्या है? 6। शाउट एंड हाइक है, उसकी जो सीपीसी है वो 20 है और क्वालिटी स्कोर है 5, मानी उसकी बोली कितनी है? इसकी बोली है 19, इसकी है 20 और हिडन ब्रेन की है 50। लेकिन क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा किसका है? हिडन ब्रेन का। तो एड रैंक 15 मल्टीप्लाई बाय 8, सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, that is equal to ad rank. Even though Shout and Hike is paying highest, Google will show him at the third position, क्योंकि उसने क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया। समझ रहे आप? समझे आप? तो अगर वो प्रोफेशनल के पास जाएगा तो उसके क्वालिटी स्कोर को अगर वो बढ़ाता है तो कम पैसे में भी वो टॉप में आ सकता है। That is why in case of paid marketing professionals, there is a need of professionals. वरना आप फेसबुक में पेड ऐड करोगे, गूगल में नेक्स्ट नेक्स्ट करके थोड़ी बेसिक चीज पता होगी, आप ऐड को कर सकते हो, लेकिन उसको ऑप्टिमम वे से कैसे चलाना है उसके लिए वो बंदे की जरूरत है, वरना वो बंदे की जरूरत ही नहीं है। अगर वो ऑटोमेटेड मोड पर चलती है तो किसी की भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो यहां तक हम लोग रुकते हैं फ्रेंड्स। आपकी ये सिनारियो में ये एक्सरसाइज है कि आपको 3 प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इस तरीके से 3 प्रोडक्ट और 3 सर्विस ROI कैलकुलेट करके लाना। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 प्रोडक्ट एंड 3 सर्विस। ठीक है, क्लियर?
ओके अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं पूरे लेक्चर को। यस सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पेड मार्केटिंग कब करना चाहिए, व्हेन पेड मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। यस कौन बताएगा? इन विच सिनारियो वी शुड गो विथ पेड मार्केटिंग? यस व्हेन यू वांट फास्ट रिजल्ट, अगर आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट है या ब्रांड न्यू सर्विस है और आपका और कोई जगह पर कोई प्रेजेंस नहीं है और आपको बिजनेस चाहिए ऑनलाइन, तो आप ऑर्गेनिक वे से भी कर सकते हो और पेड से भी कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक विल टेक टाइम बट इन द केस ऑफ पेड यू कैन गेट रिजल्ट फास्ट। So in that scenario, in the scenario you need fast result and you don't have the presence in the market, right? You should go with paid marketing. So paid marketing के 5 WB rules क्या है? What are the 5 WB rules in the paid marketing? कौन बताएगा? सबसे पहला है why. What is why? What is why? आपका गोल क्या है? कौन से 3 गोल से आप ये कर सकते हो? Awareness, very good. Consideration and conversion. Clear? कब अवेयरनेस लेना है, कब कंसिडरेशन लेना है, कब कन्वर्जन लेना है, ये आपको पता है, ठीक है? क्लियर? नंबर 2, व्हाट इज W में दूसरा क्या आएगा? टू whom. वेरी गुड. टू whom में क्या होगा? ऑडियंस. किसको दिखाना है? दैट इज नंबर 2. किसको दिखाना है? दैट इज ऑडियंस, राइट? ऑडियंस भी आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो, राइट? जैसे कि नई ऑडियंस है, रीमार्केटिंग कर रहे हो, राइट? व्हाट यू आर डूइंग, दैट वे यू कैन टेक दी ऑडियंस. तीसरा व्हाट. यस वेरी गुड. व्हाट दैट इज एड्स. एड्स एंड ऑडियंस, ये दोनों पर जिसकी ग्रिप है वो बेहतरीन ऐड करा सकता है, राइट? ये दोनों पर जिसका अच्छी पकड़ है they can deliver the result, right? और ये competitive analysis और जो tools है इससे आप कर सकते हो. तीसरा क्या W है? when, right? time and date, right? time plus date. And last, very good, where money, demographic. demographic में 3 चीज आएगी, age, location, जेंडर. ये 3 चीजें. उसके बाद पेरेंटल स्टेटस और वो भी है, राइट? और लास्ट बजट. बजट भी कैसे लेना है उसके बारे में भी मैंने आपको स्ट्रेटेजिकल वैसे कैसे कंसीडर करना है वो मैंने बताया. क्लियर? आपको क्या करना है? 5 अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए इसको बनाकर लाना है, ठीक है? उसके बाद ROI. हाउ वी कैन कैलकुलेट द ROI? सबसे पहले CPC. वेरी गुड. प्रॉफिट माइनस मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है? राइट? कोई भी आपको ROI पूछे तो दिस इज द वे यू कैन कंसीडर द ROI. और CPC कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट. वेरी गुड. मल्टीप्लाई बाय 0.9. एक्सीलेंट. बफर. क्लियर? और गूगल कैसे कैलकुलेट करता है? गूगल कैसे कैलकुलेट करता है? बाकी इसको टॉप में रखना है. एड रैंक से करता है. वेरी गुड. एड रैंक कैसे बनता है? वेरी गुड. QS, राइट? 3 चीजों से बनता है QS. क्वालिटी स्कोर में क्या क्या चीज आती है? वेरी गुड. एड रिलेवेंसी. वेरी गुड. एड एक्सटेंशन. उसके बाद लैंडिंग पेज रिलेवेंसी. वेरी गुड. उसके बाद एड एक्सटेंशन, सॉरी CTR. इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? बीड से होगा. और क्या बनेगा? जिसका एड रैंक ज्यादा उसकी एड कम. इसमें क्वालिटी स्कोर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि क्वालिटी स्कोर जितना ज्यादा होगा कम बिड में भी आप टॉप में आ सकते हैं. आपको 3 प्रोडक्ट और 3 सर्विस के लिए CPC को कैलकुलेट करने के लाना है, ठीक है? थैंक यू. टेक केयर.